हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हर्ष पांडे सर पुनः आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर एक बार आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस कोरोना काल के खाली समय में अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से जारी रखे हुए होंगे। आज मैं इस नए यूनिट के साथ जो आपके रिमाइंडर थ्योरम का शानदार यूनिट है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी और कैंसिलेशन रूल को आज में हम लोग डिस्कस करने वाले इस सेशन में, और यह सेशन आपका बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी एंड कैंसिलेशन रूल किसके अंतर्गत है? रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत है। और आपको यह अच्छी तरीके से मालूम है कि रिमाइंडर थ्योरम आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण यूनिट है। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को इसके प्रीवियस 2 वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यह आज आपका नेक्स्ट वीडियो है और इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रूल को कुछ बेहतर ढंग से और भी समझने वाले हैं और इसके बेहतरीन क्वेश्चनों को भी आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम की कुछ चीजों को हम लोगों ने सीखा है, उसका उपयोग भी करेंगे और 2 नई चीजें हम लोग आज सीखेंगे। कौन कौन? कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसिलेशन रूल। कैंसिलेशन रूल को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल में दे रहा हूं और उसी एग्जाम्पल के सहारे आप अपनी पढ़ी हुई चीजों को भी एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपके सामने एक पहला क्वेश्चन ये रखूं, बेटा ये बताइए कि यहां पर 2 का घात 143 को यदि 3 से भाग दिया जाए, 3 से भाग दिया जाए तो आप शेषफल ज्ञात करें। भाग दें तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा या रिमाइंडर क्या होगा, किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो अभी तक का जो आपने नेगेटिव कॉन्सेप्ट यूज किया था, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज किया था, उसके आधार पर आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? देखिए, कह रहा है कि 2 का घात 143 है, 2 टू द पावर 143 को यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 3 से भाग दिया जाए तो बेटा शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करोगे? देखिए 2 का घात 143 का मतलब ये है कि यहां पर देखें तो 2 कितनी बार आएगा बेटा, तो 2 कहेंगे 2 कितनी बार आएगा, 2 कहेंगे सर 143 बार आएगा। कितनी बार आएगा? आप बढ़ते चले जाएंगे तो यह 143 टाइम्स आएगा। ठीक है ना बेटा। अब इसको आप किससे भाग दोगे? तो कहेंगे सर इसको 3 से भाग देना हमें और भाग देकर के रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। राइट, तो पूरी प्रक्रिया यही तो है। 2 का पावर 143 को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो आपने इसको किस तरीके से विस्तारित किया है? कह रहे हैं कि 2 का पावर 143 2 टू द पावर 143 का मतलब है कि 2 को 143 बार आपस में गुणा किया गया है और यह गुणनफल ही इस रूप में आ गया है। कह रहे हैं कि इसको यदि हम लोग 3 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे? तो नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है ना। कैसे रिमाइंडर का यूज करेंगे? तो मैं आपसे बता दूं कि जब 2 को 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर कहेंगे सर यहां पर 2 रिमाइंडर आ सकता है। कितने रिमाइंडर आ सकते हैं? 2 रिमाइंडर आ सकते हैं। कौन कौन? एक तो आएगा +2 और दूसरा क्या होगा? -1। क्या होगा? -1 हो जाएगा। ठीक है ना। +2 क्यों आएगा? क्योंकि आपको इसके पहले मैंने हमेशा बताया है कि जब कोई छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, यानी क्या है यहां पर a इज लेस देन b, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? a के बराबर ही आएगा। इसीलिए यहां पर 2 छोटी संख्या है, 3 बड़ी संख्या है और जब इसको भाग दोगे तो रिमाइंडर किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। तो इस 2 के रिमाइंडर आने से हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 कितनी बार आ जाएगा? हर संख्या हर टर्म में एक बार आएगा तो 143 बार आ जाएगा और फिर वही संख्या हमारे पास आ जाएगी। इसलिए हम इस चीज को यहां पर क्या है छोड़ेंगे, यह हमारे काम का नहीं है। यहां पर कितना आएगा? -1 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। अब -1 कितनी बार आएगा? तो कहेंगे सर 143 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 143 बार आएगा। यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है? -1 टू द पावर कितना हो जाएगा? 143।
बटा कितना हो गया 3। अब बताइए बेटा, ये बताइए -1 का पावर वो 143 है, तो वैल्यू क्या आएगी? तो वैल्यू आप भी कहेंगे कि वैल्यू सर यहाँ पर -1 ही आएगी, -1 ही आएगी। इसको भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आ गया? -1 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि कभी भी जब उत्तर बताना होगा बेटा, तो आप हमेशा क्या है, आप पॉजिटिव उत्तर ही बताइएगा, नेगेटिव आपको रिमाइंडर बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो कहेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो -1 + 3, यानी इसमें से क्या करेंगे, इस माइनस नेगेटिव रिमाइंडर में अपने डिवाइजर को जोड़ते हैं और वहां पर जो रिजल्ट मिलता है वही आपका उत्तर होता है। यानी यहां पर कितना आएगा बेटा? कहेंगे 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर निगेटिव -1 का पावर 143, आप जानते हैं बेटा, ये आप जानते हैं, यदि क्या है यहाँ पर कभी भी इस तरीके से -1 का पावर क्या है, कोई भी आड नंबर हो जाए बेटा, तो इसका रिजल्ट हमेशा -1 ही होगा। और -1 का पावर यदि कभी भी इवन हो जाए तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसका रिजल्ट हमेशा +1 के बराबर होगा। तो इन सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखे रहेंगे, प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, हो जाएगा आपका। जैसे मैं बात करूं, ठीक इसी टाइप के क्वेश्चन की बात करूं एक, कि बताओ बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर दिया जाए, ठीक है, 11 का पावर 160 को यदि आप 12 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो कहेंगे सर एकदम सही बताया आपने, यहाँ पर 11 कितनी बार आएगा? तो कहेंगे सर यह 11 कितनी बार आएगा? कहेंगे सर 160 बार आएगा। और 160 बार आ रहा है, तो आप इसको 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? कहेंगे सर यहाँ पर भी -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा, और कितनी बार आएगा? तो कहेंगे सर 160 बार आएगा। और यहाँ पर 160 को किससे भाग दोगे? 12 से भाग दोगे, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? +1 के बराबर आएगी। और जब रिमाइंडर +1 आ गया तो वही आपका उत्तर है, वही आपका उत्तर है, वही आपका आंसर निकल जाएगा ना। क्यों यहाँ पर क्यों प्लस आ गया? क्योंकि वहां पर क्या है, आप 12 को जोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है बेटा? इसका पावर इवन है, और जब पावर इवन है तो वैल्यू क्या आएगी? +1 आएगी। किसी को कोई डाउट होगा तो बता सकता है, कोई समस्या इसमें नहीं है ना बेटा आपका। तो ऐसे प्रश्न को इसलिए आप कर जाएंगे। अब देखिए, हम मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस तरीके से जब प्रश्न आएगा तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 11 का पावर 160 है बेटा, इसको 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट इसी को भाग दीजिए। कहेंगे कि 11 को जब 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, और माइनस कितनी बार आएगा? तो कहेंगे सर 160 बार आएगा, और इसको किससे भाग देना है? 12 से भाग देना है। शेषफल कितना होगा? कहेंगे सर +1 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी समस्या होगी तो आप एकदम बताओगे, हो जाएगा यहाँ से कोई समस्या इसमें, तो आप आसानी से क्या है इसको निकाल सकते हैं। कोई भी इस तरीके से प्रश्न आएगा, जैसे मैं आपसे कहूं आपसे, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और हम लोग चर्चा कर लें। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा, यहां पर ये लिखा हुआ है, बताइए 72 का घात 172 को 73 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? तो शेष कितना आएगा बेटा? तो आप कहोगे आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? कि 72 को यदि हम लोग 73 से भाग दे दें तो कितना शेषफल आएगा? तो कहेंगे सर यहाँ यदि 72 को 73 से भाग देंगे तो -1 आएगा, और -1 कितनी बार आएगा? 173 बार। तो कहेंगे -1 to the power 173, राइट। और इसको किससे डिवाइड करना है? 73 से डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा बेटा? आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू कितनी होगी? -1 के बराबर होगी। और -1 क्या है कि आप इसको कभी भी उत्तर आप निगेटिव में नहीं देंगे, क्या करेंगे? इसमें एक बार आप जोड़ देंगे डिवाइजर को, यही वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, कितनी होगी? 72 के बराबर। ठीक है ना। तो आप आसानी से वैल्यू निकालते चले जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या आपकी नहीं आएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रश्न को कैसे हम लोग इजीली सॉल्व कर रहे हैं। अब इस तरीके से कोई भी प्रश्न यदि आपके सामने आता है तो आप क्या है, आराम से उत्तर निकाल सकते हो। कैसे उत्तर निकालेंगे? जैसे एक दो क्वेश्चनों को और हम लोग बात करें। यहां पर देखिए, जैसे कहें यहां पर देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, 35 का घात 145 गुणे 52 का घात 146 का घात
67 टू द पावर 150 को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक, अब इसको इजीली हम लोग क्या है सिंप्लीफाई करें। देखें यहां पर 35 लिखा हुआ है ना आपका, ठीक है। तो आप देखें यहां पर 35 लिखा हुआ है, तो हम देखें कि क्या यह 13 से कटता है कि नहीं कटता। इसको थोड़ा सा और भी आसान बना लीजिए और आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यहां से एक थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर देता हूं आपकी सुविधा के लिए, फिर हम लोग बात करें इसको। देखिए 37 लिखा हुआ है। आप सपोज कर लीजिए इसको देखा जाए तो क्या यार 37 लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कितना होता है 13 के पहाड़े में, क्या 37 आता है? तो कहेंगे सर नहीं आता है। ठीक है, कितना आता है? तो हम जानते हैं कि 13 तिहाई कितना होगा, या तो 39 हो सकता है, 39 से एक कम या एक ज्यादा रहेगा तो प्रश्न हमारे लिए क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और थोड़ा सा आसान क्या होगा, क्योंकि अभी हम लोग इस टाइप के ही प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर कितना हो जाए। सपोज कर लीजिए यहां पर 38 दिया हुआ है, तो 13 तिया 39 से एक कम है, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर -1 कितनी बार, 145 बार। अब यहां पर दिया गया 53 आपका, तो जानते हैं कि 13 चौके 52, शेषफल कितना बचता है, एक कितनी बार आएगा, 146 बार। यहाँ पर 67 दिया हुआ है आपका, जानते हैं यहाँ पर क्या है, हम जानते हैं 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पांचे 65 से यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, कहेंगे सर +2 आ रहा है। सही है आपका, तो +2 आ रहा है, कितनी बार आएगा, 150 बार आ रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से हम चाहें तो इजिली शेषफल भी निकालते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करके करेंगे। यहाँ पर कितना आ गया, -1 कितनी बार आ रहा है, कहेंगे सर -1 कितनी बार आएगा, सर कहेंगे 145 बार आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर देखिए 146 आ रहा है, तो ये कहेंगे कितना आ गया, 146 की जब बात करते हैं बेटा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जाएगी 146। 1 का पावर 146 कितना होगा सर, कहेंगे सर 1 हो जाएगा। यहाँ पर +2 दिया गया है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर कितना हो गया, 150 हो जाएगा आपका। आप यहाँ पर 30 से 13 से भाग देना। अब हमारे सामने एक प्रकार की समस्या ये आ गई कि 13 से एक बड़ी या एक छोटी कोई संख्या आ रही थी, तो हम लोग आसानी से कर जा रहे थे, लेकिन जैसे ये 2 का पावर 150 आ गया, अब आपको ये देखना होगा कि यार 2 को यदि 13 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा, या तो 2 आएगा या फिर -11 आएगा, 2 आएगा या फिर क्या होगा, -11 होगा। तो उस कंडीशन में अब यहां पर प्रश्न को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहां पर कैंसिलेशन रूल को लागू करते हैं, कैंसिलेशन रूल को लागू करते हैं, या फिर क्या है साइक्लिसिटी का यूज करते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने इसके जस्ट बाद साइक्लिसिटी का ही यहां पर एक रूल लेकर के आया हूं, और उसी को साइक्लिसिटी को जब तक हम लोग नहीं समझते हैं तब तक इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, हमारे लिए टफ होते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें साइक्लिसिटी को पढ़ने की आवश्यकता होती है, और साइक्लिसिटी को पढ़ने के लिए क्या हम बता रहे हैं कि वास्तव में साइक्लिसिटी है क्या, कोई अजीबोगरीब चीज नहीं है। हम ये जानते हैं कि यदि प्रश्नों के पावर कोई भी नंबर दिया गया है और नंबर के पावर को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो एक निश्चित इंटरवल के बाद उनके डिजिट आपस में क्या है, रिपीट करने लगते हैं। रिपीट करने लगने का मतलब क्या है, वहां पर रिपीटेशन एक साइकिल दिखाई देती है, उसी साइकिल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रश्नों को सॉल्व करने में करते हैं। ठीक है, फिर चलिए तो हम लोग कैसे करेंगे। यहां पर जैसे हम बात करें, क्या देखें कि 2 का पावर 150 है, इसका कोई एक नियरेस्ट ऐसा मिल जा रहा है, 13 के नियरेस्ट ऐसा मिल जा रहा है जो कटता है कि नहीं कटता है। तो आप देखेंगे कैसे, यहां से जैसे हम बात करें 2 का पावर 1 यदि आप लिखते हो बेटा तो कितना आता है, तो कहेंगे सर 2 आता है। 2 का पावर 2 लिखते हैं तो बेटा कितना आता है, तो कहेंगे 4 आता है। 2 का पावर 3 लिखते हैं तो बेटा कितना आता है, तो कहते हैं सर 8 लिखता आता है। 2 का पावर यदि 4 लिखे तो बेटा कितना आता है, कहेंगे 16 आता है। 2 का पावर 5 लिखते हो तो बेटा कितना आता है, तो कहते हैं यहाँ पर 32 आता है। 2 का पावर यहाँ पर 6 लिखते हो तो बेटा कितना आ रहा है, तो कहेंगे यहाँ पर 64 आ जाता है सब। ठीक है, तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 13 का नजदीक इसमें कोई कटने वाला अभी तक मिला है, तो कहेंगे सर अभी नहीं मिला है। फिर और आगे बढ़ जाएंगे, 2 टू द पावर 7 की बात करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 चौका 8 2 छक्के 12। क्या हम देखें ये कटने की स्थिति में है। ठीक है, तो हम यहां भी वो कंडीशन अभी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 13 दहिया कितना होगा 120, 13 दहिया 130, यहाँ पर कितना होगा -2 ही आ रहा है अभी, और आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप बढ़ेंगे बेटा तो एक साइकिल आपकी मिलेगी, और उसी साइकिल के आधार पर प्रश्नों को आपको हल करना होगा। जैसे बात करें यहाँ पर 2 टू द पावर 8 आ जाए तो आप करेंगे कितना हो जाएगा बेटा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 256। तो देखेंगे क्या ये कट रहा है यहाँ पर, तो कहेंगे 13 का में 13 हो जाएगा आपका, ठीक है, और 86 हो गया यहाँ से, 13 5 65, 13 71, ठीक है। अभी भी ये कटने की स्थिति नहीं आ रही है। 2 का पावर 9 की बात करें, देखें यहाँ पर ये हो जाएगा 2 6 12, 2 हासिल 1, 25 दूना 50, 50 और 1 51, 512, ठीक है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 -1 है ना, 13 या 39, ये भी कटने की स्थिति नहीं है बेटा। 2 का पावर 10 लिखें, ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 1024 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्नों को यदि हम लोग बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या है, आप उसके नजदीक जाने का प्रयास करते हैं, और ऐसे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा चलिए भाग दे करके देखिए, 1024 को रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 8 बार लेकर के जाइए, 8 3 के 24, 4 हासिल 2, 8 में 8 2 10, बड़ी संख्या आएगी बेटा, 7 बार ले, 13 7 91, 2 में से 1 गया 1, 14 हो जाएगा आपका, 13 का में 13 बेटा, कितना 1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1024, 2 का पावर 10 आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो कहेंगे सर 1 आ रहा है ना आपका। तो अब इस प्रश्न को आप इजिली सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। आप कैसे देखें, साइक्लिसिटी का यूज आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। देखें यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये आ गया -1 टू द पावर कितना हो गया 145, और इनटू कितना हो गया 2 टू द पावर कितना हो जाएगा ये 10 का पावर 15 लिख सकते हैं आप इसको। आप इसको कितने से भाग दे दीजिए बेटा, 13 से भाग दीजिए। देखिए -1 तो यहाँ पर है ही है, 2 का पावर 10 का मतलब कितना है आपका, 2 के पावर 10 का मतलब यहाँ से बेटा ये है 1024 है, ठीक है। अब 1024 आप लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होगी -1 टू द पावर 145, -1 टू द पावर 145 की वैल्यू कितनी आएगी -1, और इसको हम लोग देखें तो 1024 है बेटा, 1024 का पावर 15 आ गया बटा 13। जब इसको कटाते हो तो +1 आपका रिमाइंडर आता है, वैल्यू कितनी होगी -1 इंटू +1 बराबर कितना होगा -1, ठीक है। ये 13 है, लेकिन जब आंसर बताते हो तो क्या बताते हो बेटा, कहते हैं कि -1 + 13 बराबर कितना होगा 12, यानी ये आपका आंसर होगा। तो थोड़ी सी चीजें हम लोगों को समझने की जरूरत है बेटा। यदि हम लोग इन सब चीजों को समझ जाते हैं तो बड़े बड़े प्रश्न क्या है हमारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बशर्ते कि हम क्या है यहाँ पर साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, और साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए प्रश्नों को उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए तो आते हैं हम लोग साइक्लिसिटी पर समझने के लिए। अब मैंने ये बताया कि आप थोड़ा सा कुछ चीजें याद करेंगे आइडेंटिटी रूप में। जैसे मैं आपसे कहूं 2 टू द पावर 1 बेटा, तो अभी आपने क्या कहा कि सर ये 2 होता है, 2 टू द पावर 2 बेटा कितना होता है 4 होता है, 2 टू द पावर 3 कितना होता है, तो कहते हैं सर 8 होता है, 2 टू द पावर 4 की बात करें 16, 2 टू द पावर 5 32, 2 टू द पावर 6 64, 2 टू द पावर 7 की बात करेंगे यहाँ पर 128, 2 टू द पावर 8 की बात करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 256 हो गया, 2 टू द पावर 9 की बात करें यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा 2 छक्के 12 512 हो गया आपका, ठीक है। और 2 टू द पावर 10 बराबर हो जाएगा बेटा 1024, ठीक है। इतना तो आप याद किए रहेंगे, ठीक है। 3 की साइक्लिसिटी के साथ भी देख रहे हो, ये 3 हो गया, 3 का पावर 2 कितना हो गया, आंसर 9 हो गया, 3 का पावर 3 कितना हो गया 27, 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 27 81 हो गया बेटा। 3 का पावर 5 करेंगे तो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा 243 हो गया, 243। 3 का पावर 6 की बात करें तो 3 3 या 9 हो जाएगा 729, ठीक है ना। अब यहाँ तक ही याद रखिए,
यहां तक चीजें हो जाएगी। 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। अब 7 का भी याद कर लो। देखो 7 का पावर 7 ज्यादा नहीं रखना है आपको, ठीक है। 7 का पावर 2 की बात करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 हो गया। 7 का पावर 3 की बात करेंगे हो जाएगा आपका 7 9 63, 3 हासिल है, 7 चौके 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। इतना ही तक रखो, ठीक है। जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग आगे इसको बढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और भी नोट कर लेना आपका 7 टू द पावर 4 इक्वल टू 2401, ठीक है। इतना याद रखिए। और इसका उपयोग कैसे करेंगे हम लोग एक एक करके देखेंगे आज, ठीक है। जैसे कभी आपसे प्रश्न में इस तरीके से कहा जाए, ठीक, देखिए यदि ये कह रहा है आपका 2 टू द पावर 68 को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है आपका, कितना होगा, शेष क्या होगा। तो हमारा मेन मोटो ये रहता था बेटा कि जब इस प्रकार का कोई प्रश्न आए तो हम रिमाइंडर या तो +1 ले आए या फिर रिमाइंडर -1 ले आए, या तो +1 ले आए या फिर -1 ले आए। लेकिन यहां पर +1 या -1 ले आना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 9 से ना एक बड़ी संख्या आ सकती है, ठीक है। यहां से यहां पर 2 संख्या है, 2 दिया गया है, तो 2 9 से कटना तो है नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, या तो +2 आएगा या फिर -7 आएगा, और दोनों हमारे लिए संख्याएं बड़ी होंगी। इसलिए क्या करेंगे हम यहां पर साइक्लिसिटी का यूज करते हैं। साइक्लिसिटी का यूज कैसे करेंगे, हम देखेंगे 2 के पावर में क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो 9 का नियरेस्ट आता है और आपको रिमाइंडर +1 या -1 के रूप में दे जाता है। तो कहेंगे हाँ सर आता है। कैसे आता है, जैसे अभी आपने देखा कि 2 टू द पावर क्या है, यदि 3 की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो कहेंगे सर 8 आ रहा है। 2 टू द पावर 3 कितना है, 8 आ रहा है, और वह 8 क्या है, आपके 9 से एक छोटा है कि नहीं है। अभी आपने यही देखा 2 टू द पावर 1 इक्वल टू कितना है आपका, तो 2 टू द पावर 1 इक्वल टू कितना बताया आपने, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 हो गया, और 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो यही तो संख्या आती है आपके सामने कि 2 टू द पावर क्या है, ये दिया गया है आपका 2 टू द पावर 65 को 9 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा। तो आप इजिली कर सकते हो। कैसे करोगे, यहां पर मैंने कहा कि जैसे आप देखेंगे 2 टू द पावर यहां पर क्या है 3 इक्वल टू 8 आ रहा है, तो इसको 3 के पावर के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करें, कन्वर्ट करने का प्रयास करिए, ताकि क्या है बेस आपको 8 मिल जाए। और जैसे 8 मिल जाएगा आप इजिली क्या है आपने पूरे दिए गए कैलकुलेशन को बेहतर ढंग से आप करने की स्थिति में होंगे। तो कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले क्या करिएगा 65 को 3 से 8 डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। तो कहेंगे सर 3 दूना 6 हो गया आपका, ये कट गया, ये 5 आ गया, कहेंगे यहां पर कितना होगा 3 का में 3 आ गया, रिमाइंडर 2 बच गया। आप चाहो इसका मतलब क्या है 3 का पावर आप 61 है ना 21 लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, तो आप चाहो तो इजिली आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं कि यह 2 का पावर जो 65 लिखा है, चाहे तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्या है 2 इंटू 2 टू द पावर लिख सकते हैं यहाँ पर 21 63 हो जाएगा बटा, अब बटा 9 आ गया। अब आसानी से कर सकते हो कि ये जो लिखा हुआ मामला ये वास्तव में क्या है 2 का स्क्वायर है इंटू 2 टू द पावर क्या है, चाहो तो लिख सकते हो 3 टू द पावर 21 लिखा जा सकता है। कहेंगे हाँ सर लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है x टू द पावर m टू द पावर n बराबर क्या होगा x टू द पावर m इंटू n होता है। तो उसी तरीके से 21 कितना हो गया 63 हो रहा है। अब आसान से हो गया बेटा कि 2 का स्क्वायर यहाँ पर है इंटू कितना हो गया, इसको इसकी वैल्यू लिखोगे तो कितना होगा 8 का पावर 21 और बटा कितना हो गया 9। चाहो तो इसको भी आसानी से लिख सकते हो बेटा क्या है 4 लिखा जा सकता है। तो लिख डालिए 2 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई, तो कह सकते हैं कि ये सर 4 है। अब बताओ जब 9 से 4 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 ही आएगा। तो और 9 से जब 8 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा। और -1 कितनी बार आएगा, तो कहेंगे सर 21 बार आएगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे सर ये 4 है और -1 टू द पावर कितना है 21 है अपॉन 9 है। इसको यदि निगेटिव नंबर दिया गया -1 है, पावर जब 21 लिखा हुआ है नहीं विषम संख्या है, तो वैल्यू कितनी आएगी, कहेंगे सर -1 ही आएगी। और वहां पर 4 को -1 से गुणा करेंगे वैल्यू क्या आएगी -4। लेकिन मैंने आपसे हमेशा ये बताया है कि ये रिमाइंडर यदि निगेटिव आता है तो उत्तर आपको निगेटिव नहीं बताना है। करना क्या है, इसी 9 को इसमें जोड़ दीजिएगा और जब जोड़ेंगे तो -4 + 9 बराबर कितना हो गया 5, यही वास्तविक रिमाइंडर होगा।
तो ये कहने का मतलब ये है कि साइक्लिसिटी में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले आपको समझते तो हैं, लेकिन जैसे देखें कि ये कैलकुलेशन अभी आपको क्या है, एकदम थोड़ा सा लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। इसके जस्ट बाद साइक्लिसिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ जाएंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बताइए, ठीक है, ये बताइए यदि कहीं आपसे लिखा हुआ है इस तरीके से कि ये क्वेश्चन बताइए, यहां पर 2 टू द पावर क्या है 270 को यदि 7 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो आप कहेंगे बेटा कितना है, हम ये देखें कि क्या 7 का नियरेस्ट इसका कोई साइकिल दिखाई दे रहा है। कहेंगे हाँ सर साइकिल दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जानते हैं 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना होता है, कहते हैं सर 8 होता है। 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना होता है, 8 होता है। यानी 8 का 8 जो है हम देख रहे हैं कि साइकिल में आ रहा है, और यह 8 क्या है 7 का नियरेस्ट नंबर है। यानी 8 को यदि 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस आएगा। तो आप कह सकते हैं कैसे, आप इसको 3 के पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो 270 लिखा है तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 टू द पावर 3 टू द पावर 270 है, तो यहां पर लिख सकते हैं 9 3 27, यानी ये वैल्यू आ गई 90। यहां पर वैल्यू कितनी आ गई 90 अपान कितना हो गया 7 आ गया ना आपका। तो 90 3 कितना होगा 270, यानी हम जानते हैं गुणा करने पर इतना आएगा। और 2 का पावर 3 का मतलब कितना है, तो कहेंगे सर 2 का पावर 3 का मतलब तो 8 होता है, और 8 का पावर 90 को किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 8 को जैसे ही 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। और +1 कितनी बार आएगा 90, यानी रिमाइंडर कितना आ गया आपका +1 आ गया। यही आपका उत्तर है बेटा, यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब यहां तक तो प्रश्न आप कर जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां से इस टाइप के बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे जो आसानी से क्या है सॉल्व होते चले जाएंगे, बशर्ते कि क्या है आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन क्या, जैसे हम आपसे कहें कि ये बताओ कि यदि कहीं लिखा है 3 का घात 70, 3 के घात 70 को यदि हम 80 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। 3 टू द पावर 70 को यदि 80 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे, यहां पर इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो हम ये देखेंगे कि क्या 3 के पावर को इंक्रीज करने पर जो उसकी साइक्लिसिटी दिखाई देती है 80 के आसपास कोई नंबर आ रहा है। तो कहेंगे हाँ सर आ रहा है। कैसे, क्योंकि 3 का पावर 1 बराबर 3 और 3 का पावर 2 बराबर 9, 3 का पावर 3 बराबर 27 और 3 का पावर 4 बराबर कितना होता है 81। 81 मिल गया आपको। 80 का नजदीक वाला कोई एक नंबर मिल गया, यानी 81 को 80 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। और 1 के बराबर आएगा तो इसको उसी में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब 4 से भाग देंगे, इसमें देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, अब इन्हें 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है तो भी आपके सामने समस्या आ सकती है, कैसे करेंगे। तो 4 से इसको भाग दीजिएगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68। आप लिख सकते हो इसको 3 टू द पावर 4 इंटू 17 और प्लस कितना हो जाएगा 2 आ रहा है बेटा। 17 चौके 68 और 2 70। तो आप इसको आसानी से ऐसे लिख सकते हो बेटा, देखो एकदम आसान सा मामला हो गया। और ये +2 लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ पर सीधे सीधे क्या करिएगा, सीधे इसको हटाइए यहाँ से और इसको क्या कर लीजिए 3 का पावर आपका 2 के रूप में कन्वर्ट कर लिए, यानी इसका पावर 2 किससे भाग देना है, 80 से भाग देना है, हो जाएगा आपका। तो 3 का पावर 4 का मतलब कितना है बेटा, तो 3 का पावर 4 का मतलब कितना है, तो 3 के पावर 4 का मतलब 81 है। और ये 17 को इसका पावर आप हमेशा मानते हैं, ठीक है ना। तो आप इजिली आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालिए। तो हम जानते हैं कि कितना आ गया, 3 का पावर 4 का मतलब 81 और 81 का पावर कितना हो गया बेटा 17 गुणे 3 का पावर कितना हो गया 2 और ये वैल्यू कितनी आ गई 80 तो है ही है। तो जब इसको भाग दोगे बेटा तो कितना आएगा रिमाइंडर, तो कहेंगे सर +1 आएगा। कितनी बार आएगा 17 बार, तो वैल्यू कितनी होगी 1। और ये 3 का पावर कितना है 2 है, इसका मतलब 9 हो गया। और 9 को 80 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 9 ही तो आएगा। 1 गुणे 9 बराबर कितना आ गया 9। यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है बेटा, आप आसानी से कर जाएंगे। क्या इसमें भी किसी को समस्या है, इसमें भी किसी को समस्या होगी तो आप इजीली बता सकते हो, कोई भी समस्या होगी तो कर सकते हैं। हम आपसे इस तरीके से कहें बेटा, आप ये बताइए कि यह क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका हम कहें ये बताओ, ठीक है, कि 7 का पावर यदि 400 लिखा हुआ है, ठीक है, 7 का पावर 400। अब ये कह रहा है यदि हम इसको 400 से भाग दें बेटा, 400 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा बेटा, ठीक है।
अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, इसको कैसे करेंगे आप, ठीक है ना, बताइए। जस्ट मैंने अभी आपको मैं बताऊं कि मैंने आपको यहां पर लिखवाया 7 की साइक्लिसिटी, आप देख लीजिएगा 7 टू द पावर 1 7, 7 टू द पावर 2 बराबर बताया था 49, ठीक है, 7 टू द पावर 3 बराबर बताया था कितना 343, 7 टू द पावर 4 बराबर क्या बताया था 2401। आ रहा है बेटा, बोलिए कोई समस्या इसमें। आप 2401 है, इसको 400 से भाग दोगे तो कितना होगा, 60 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब 7 के 4 के साइक्लिसिटी का यूज करेंगे, और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 7 टू द पावर 4 अपॉन 100 टू द पावर कितना हो गया 400, और इसकी वैल्यू तो आपने अभी निकाली है, कितना है, कहेंगे सर 2401 है बटा 400 है, ये पावर कितना है 100 है। आप डिवाइड तो करिए, अब इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना +1 आएगा, कितनी बार आएगा, तो कहेंगे सर ये तो 100 बार आएगा, यानी वैल्यू कितनी होगी, एक ही तो होगी। यही आपका आंसर है। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कहेंगे सॉल्व तो किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि साइक्लिसिटी का भयंकर यूज होने वाला है, धुआंधार यूज करने वाले हैं, प्रश्नों को आसान कर सकते हैं, बशर्ते कि क्या है, इस टाइप की चीजों को आप जानते हो, देखते हो, इसको ठीक ठाक ढंग से समझ लीजिए, प्रश्न आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। कोई समस्या होगी तो आप बताओगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो क्या इस टाइप के प्रश्नों को आसानी से किया जा सकता है, कि हाँ सर किया जा सकता है, बशर्ते कि क्या है, साइक्लिसिटी आपको मालूम हो। तो साइक्लिसिटी के लिए मोटे मोटे 3-4 चीजों को आपको जानने की जरूरत है। हाँ, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, अभी आपने कुछ एग्जाम्पल के सहारे उसको देखा है, और बाकी चीजों पर क्या है, जैसे हम लोग प्रैक्टिस लेवल पर आते हैं तो हर यूनिट का शानदार तरीके से अलग अलग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें अपने आप सही होगी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसी में एक अलग रूल की बात करें हैं, और मैंने आपसे कहा था कैंसिलेशन रूल समझने का प्रयास करेंगे क्या होगा, ठीक है। मैंने कहा था कैंसिलेशन रूल भी आप समझ लीजिए यहां से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैंसिलेशन रूल क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, ठीक है, देखिए ये इस तरीके से दिया गया है कि जैसे सपोज कर लीजिए मैं आपसे कहूं 40 को बेटा 16 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है। 40 को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 40 को यदि हम लोग 16 से भाग दें तो शेषफल कितना हो सकता है, कहेंगे सर 16 दूना 32 और शेषफल कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। तो जो इसका वास्तविक रिमाइंडर है वो बेटा 8 के बराबर आ रहा है। लेकिन कुछ लड़के हमारे बड़े चालाक हैं, वो करते क्या है बेटा, आओ कैंसिल आउट करा देते हैं। कैसे करते हैं, 4 दहिया 40 हो गया आपका, या फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है, 8 5 40 हो गया, और 8 दूना 16, 5 बटा 2 हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व करके कितना किया, 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है ना, उन्होंने लिख दिया। लेकिन ये रिमाइंडर क्या है आपका यार, गलत है। रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर क्या है आपका, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है बेटा, ये सही नहीं है, ये तरीका नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपने कैंसिल आउट तो करा दिया था, किससे करा दिया था, तो आपने कहा यहां पर 8 से कैंसिल करा दिया था, 8 5 40, 8 दूना 16, आप देखा कितना आ गया, ये 5 बटा 2 आ गया, 5 को 2 से भाग दिया, शेषफल कितना आ गया, 2 दूना 4, शेषफल कितना आ गया 1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। लेकिन ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस रॉन्ग को सही किया जा सकता है। सही करने का तरीका क्या है, सही करने का एकमात्र तरीका यह है कि हमको सबसे पहले क्या है, जिससे कैंसिल आउट किया था उसको हम लोग अलग छांट के रख लें। यानी 8 से डिवाइड किया था ना बेटा आपने, तो इसी 8 से क्या किए कि जो रिमाइंडर यहां पर आ रहा है इसी में गुणा कर दीजिए, 8 एकने वैल्यू की हो गई 8 हो गई, तो यह 8 क्या है, यह आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता बड़े प्रश्नों में है। ये छोटा तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सुझाया, गलती तो हम लोगों ने यहाँ पर करी थी, लेकिन गलती जब हम लोगों ने करी थी तो गलती को सुधार दिया हम लोगों ने। इसी एक में जिस 8 से हम लोगों ने कैंसिल आउट कराया था उसी 8 से इसको भाग देंगे तो हमारे आसानी से उत्तर आपके निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आगे जैसे हम बात करें, 1-2 क्वेश्चनों को आप उसमें उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कभी आपसे कहा जाए कि बेटा ये बताइए, यहाँ पर 76 लिखा हुआ है, 76 को 100 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 76 को 100 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है।
अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, आप देखेंगे एक कंडीशन यही है कि 100 को 76 से भाग दिया यहाँ से तो शेषफल क्या है, इसलिए आपका निकल जाएगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब कहीं कितना आएगा सर, शेषफल आपका 76 ही आएगा, ठीक है ना। अब इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब ये बार बार संख्याएं इस तरीके से आ रही हो तो हम लोग कैंसिल आउट करा करके भी इसको ख्याल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट किस तरीके से करेंगे, इन प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखना है और अभी हम आपके सामने इस तरीके से प्रश्नों को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे किस तरीके से हमें प्रश्नों को करना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए कैंसिलेशन रूल, कैंसिलेशन रूल के माध्यम से हम आगे एक एक करके चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हम आपसे कहें कि ये बताइए कि 202 का पावर 76 लिखा हुआ है और इसको हमें यदि 96 से भाग देना होगा तो शेषफल क्या होगा, 96 से भाग देना होगा तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करिए कितना होगा। तो अब बेटे देखिए यहाँ पर इसका यूज हम लोग करेंगे। कारण यहाँ पर ये है कि यहाँ हम ये देखते हैं कि 2 का पावर 76 में भी क्या है, ये जो 96 आ रहा है साइक्लिसिटी से यदि नहीं सॉल्व हो रहा तो क्या इजीली सॉल्व होने की स्थिति में है। तो देखेंगे कुछ कॉमन चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, तो कहेंगे दिखाई दे रही है, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी ये 2 का पावर है और ये भी 2 कटने वाला है ना आपका, ठीक है। हम जानते हैं कितनी वैल्यू होती है, 16 छके 96 भी होता है यहाँ पर, ठीक है, या और भी कटाया जा सकता है इसको, इसलिए हम लोग करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करिए कितना हो जा रहा है ना आपका, ठीक है। देखिए क्या क्या कॉमन हो सकता है, तो 96 को देखिए बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 गुणे यानी 32, 2 to the power 3 into 3 क्या 16 छके 96, ठीक है। और 32 को क्या लिख सकते हो, 2 to the power 5 इंटू कितना हो गया 3। आप कैंसिल आउट कराइए। तो मैंने आपसे ये बताया था कि आप क्या करेंगे जब भी ऐसी केस आएगी 2 to the power 76 है तो आप देखिए ये 2 to the power 5 और इंटू क्या है 3 है, तो 3 के लेवल पर तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करिए 2 to the power 5 से कटा सकते हैं। तो कहेंगे हाँ सर कटाया जा सकता है, कैसे, तो इसको भी आप लिख सकते हो 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 71, कोई समस्या इसमें। इससे इसको तो कटा दिया आपने, 2 का पावर 71 को 3 से भाग देंगे बेटा तो शेषफल कितना आएगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर शेषफल कितना आएगा -1, कितनी बार 71 बार। तो आपने कर लिया, यहाँ पर कितना होगा -1 का पावर कितना आ रहा है 71, वो किससे भाग देंगे तो 3 से भाग हो जाए आपका, और रिमाइंडर कितना आएगा -1 आ रहा है ना बेटा, तो -1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो कहेंगे सर ये -1 ही आएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, ध्यान रखेंगे यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन 2 to the power क्या है, आपने 32 से भाग दिया था, किससे भाग दिया था 32 से भाग दिया था। यहाँ पर रिमाइंडर आप निकाल लेंगे, यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो कहेंगे सर रिमाइंडर यहाँ पर तो -1 + 3 इक्वल टू कितना आ रहा 2 आ रहा। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा था कि जिससे आपने कैंसिल कराया है, किससे कैंसिल कराया है 2 to the power 5 से कैंसिल कराया है, इसी से आप गुणा करके आप उत्तर देंगे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 to the power 5 इंटू 2 यानी 2 to the power 6, वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 के बराबर। यह आपका आंसर होगा, ठीक है, हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आप करते चले जाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, आराम से उत्तर निकालिएगा, कहीं टेंशन वाला कोई भी मामला नहीं है, ठीक है। जैसे हम आपसे कहें एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए यहां पर, जैसे 500 का पावर 500 लिखा हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि इसको 500 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। कैसे करेंगे आप बता दीजिए। देखिए 500 को आप लिख सकते हैं कितना है 125 है ना आपका, गुणे 2 लिखा जा सकता है, कहेंगे हाँ सर लिखा जा सकता है। 5 का पावर कितना हो गया, ये 500 है ही है। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 125 को क्या लिख सकते हो, कहेंगे सर 5 का पावर क्या है, ये 500 है, तो आप उसको 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, हो जाएगा आपका। आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 5 का पावर 3 गुणे 5 का पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 497, ठीक है, वेरी गुड। और ये कितना हो गया 2, तो ये तो कट जाएगा ना बेटा। अब 5 का पावर कितना है 497, भाग दे दिए 2 दूना 4,
कितना बचा, एक, एक कितनी बार आएगा, 497 बार, रिमाइंडर कितना आ गया, +1। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कैंसिल आउट किससे कराया है, 5 का पावर 3 यानी 125 से कराया है, तो इसी से आप गुना कर देंगे। आंसर कितना होगा आपका बेटा, कहेंगे 1 गुणे 125 कर लीजिए, वैल्यू कितनी आ रही है, 125 के इक्वल आएगी। यह बेटा आपका आंसर होगा। ठीक है, जहां समझ में नहीं आ रहा आप बोलेंगे, फिर से रिवाइज करते चले जाएंगे, ठीक है ना। कभी भी इस टाइप का कोई भी प्रश्न आता है आप इजीली उसको सॉल्व करोगे, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी आने वाली नहीं है, कोई भी समस्या इसमें आने वाली नहीं है। जैसे मैं आपसे अभी आपकी बात करूं, आपको देखिए, यदि कभी कहता है 2 का पावर 45 को 10 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा, तो 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा बेटा, अभी आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कहेंगे 2 से कटा दीजिए, 2 5 कितना हो गया, 10, और जब इसको कटाओगे तो कितना हो जाएगा, सर कहेंगे सर ये तो 44 हो गया। ठीक है, यानी 2 टू द पावर 44 अपॉन कितना हो गया, 5 हो जाएगा आपका। आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 टू पावर कितना हो गया, 41, वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 कर दीजिए, ज्यादा हो गया 22 हो जाएगा, 22 दूना 44। ठीक, अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4, 4 का पावर कितना हो गया, 22 का पावर कितना हो गया, 5। अब 4 को 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमेशा यहाँ पर नेगेटिव आएगा, -1 आएगा, और -1 टू द पावर 22 बराबर कितना हो गया, +1। लेकिन आपको उत्तर क्या देना है बेटा, ध्यान इस बात का रखेंगे, उत्तर क्या देना है, उत्तर क्या है, जिससे आपने कैंसिल आउट दोनों को कराया था बेटा, यानी दोनों को कैंसिल किससे कराया था, तो कहेंगे सर 2 से कराया था, तो फाइनल उत्तर देते समय गुणा कर लेंगे, यहाँ पर आंसर बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2 बराबर 2। ठीक है, यह हो गया आपका कैंसिलेशन रूल। ठीक है, हाँ, अब इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को तब करते हैं जब इसके सारे फॉर्मेट आपको मालूम है, सारे कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। सभी कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में आ जाते हैं तो आप प्रश्न क्या है इजीली सॉल्व करते चले जाते हैं। इसमें एक और आपको मैं जोड़ने जा रहा हूं आज, आप वो भी आप नोट कर लीजिएगा ऐसे, यहाँ पर फॉर्मेट्स थ्योरम, फॉर्मेट्स थ्योरम है ना आपका, फॉर्मेट्स थ्योरम को भी आप यहाँ पर आज क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम बेटा ये कहता है यदि कभी भी एक्सप्रेशन आपका a टू द पावर p -1 अपॉन p के रूप में आता है, जहां p प्राइम नंबर है तथा a एंड p को प्राइम हो, क्या हो, को प्राइम। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या है इसका यूज कर सकते हैं, हो जाएगा आपका। अब कर लिया जाए कैसे, देखें, जैसे एग्जांपल नोट कर लीजिए, यहां पर कर लिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, तो रिमाइंडर बेटा जो होगा वह हमेशा आपका 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, कह रहा है कि इनमें इन a टू द पावर p -1 अपॉन p वेयर p इज प्राइम नंबर एंड AP आर को प्राइम, देन रिमाइंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसको आप नोट कर लेंगे। इस पर एक एग्जांपल के सहारे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कभी भी इस तरीके से प्रश्न आ रहा है बेटा, जैसे लिखा हो 2 टू द पावर 72 अपॉन 73। ठीक है, में रिमाइंडर ज्ञात करिए, में रिमाइंडर ज्ञात करिए। कोई समस्या इसमें नहीं है ना, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, कहेंगे एकदम हो सकता है सर, कैसे करेंगे इसको, आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 2 टू द पावर 73 -1 अपॉन 73। आप देखिए 73 क्या है, प्राइम नंबर है, और ये दोनों क्या है, को प्राइम है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो रिमाइंडर इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, 1 के इक्वल। ठीक है, उसी तरीके से कभी आपके सामने प्रश्न इस तरीके से आ रहा हो, कह रहा है 3 टू द पावर 100 को 101 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, तो आप डायरेक्ट देखते हुए बता सकते हो बेटा कि देखते हैं कि ये क्या है, ये इसका पावर इससे 1 कम है, इसका पावर क्या है, इससे 1
कम दिखाई दे रहा है तो आराम से इसको उत्तर निकाल सकते हो, ये वैल्यू कितनी आएगी, आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, जानते हैं कि यह 101 से 1 कम है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी सर यहाँ पर 1 के इक्वल आएगी, ये रिमाइंडर हमेशा इसका 1 है। बोलिए कोई कर सकता है कि नहीं, आपका हो जाएगा। यदि सपोज कर लीजिए यहाँ पर दे रहा है 9 का पावर 52 को 53 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, बोलते जाइए। आप देखिए 53 क्या है, आपका प्राइम नंबर है और ये क्या है, इससे 1 कम है, वैल्यू कितनी आएगी, बोलिए। आप लिख सकते हो इसको, कह सकते हैं कि ये वैल्यू सो होगी, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा सर 1 के इक्वल आएगा, देखते ही आप कर जाएंगे। या कोई जरूरी नहीं इस तरीके से है, सपोज कर लिया जाए इस तरीके से हम बात करें यहाँ पर, ठीक है। जैसे 5 का पावर 80 को 17 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा, 5 का पावर 80 को 17 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि अरे यार क्या है, ये 17 से तो बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस रूल को लागू कर सकते हो। कैसे लागू कर सकते हो, हम जानते हैं जब इससे 1 कम पर क्या है, इसको आप चाहो तो तोड़ सकते हो, ये कितना होगा 16 5 80 हो जाएगा, 5 गुणे 16 हो सकता है कि नहीं, बटा कितना हो गया 17 हो जाएगा आपका। तो आप कर सकते हैं, एकदम इजिली आप सॉल्व कर सकते हो, ये वैल्यू कितनी होगी बेटा बताओ, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 5 का पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5 का पावर 5, ठीक है आप, या 5 का पावर 16 को पावर कितना हो गया 5 17 लिखा जाए। तो ये 5 का पावर 16 है, अब इसको 17 से भाग दोगे तो रिमाइंडर ऐसे कर सकते हो ना, 5 का पावर 16, 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 अब इसको भाग दीजिए 17 से, हो जाएगा आपका। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा +1 +1 +1 ऐसे करते चले जाएंगे, गुणा करेंगे कितना आएगा +1, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई समस्या होगी तो बोलोगे बेटा, ठीक है, आ जाएगा, बताते जाएंगे, हो जाएगा, ये एकदम इजीली हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कभी कभी इस तरीके से बात करूं, क्या आप बताइए, देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 11 का पावर 120 को 13 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। आप सिंपल बताइए, 13 प्राइम नंबर है, कहेंगे हाँ सर है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यह 13 का मल्टीपल 13 से 1 कम का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। यदि एक डायरेक्ट कम आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मल्टीपल देख लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो मल्टीपल को कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे इसी की बात करें तो आप लिख सकते हैं यह 11 का पावर कितना हो जाएगा, 12 का पावर 10 हो जाएगा, और बटा कितना हो गया 13 हो गया। अब 11 का पावर देखिए 12 आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसको जब इससे कटाएंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर कितना आएगा +1, और कितनी बार आएगा 10 बार आएगा। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी सर, कहेंगे +1 के बराबर होगी, +1 के बराबर हो जाएगी। कोई भी डाउट होगा तो आप बताएंगे, हो जाएगा यहाँ पर। अब उसी तरीके से मैं आपके सामने एक और प्रश्न रखने जा रहा हूं, ठीक है, उसको भी देख करके आप इजीली बता सकते हैं। जैसे यही प्रश्न आपका इस तरीके से रहता है बेटा, ठीक है, 11 का पावर 121, 11 का पावर 121 को 13 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे यहाँ पर, ये 11 का पावर 120 गुणे 11 का पावर 1 और बटा 13। क्या कोई डाउट है क्या इसमें, कहेंगे नहीं सर लिखा जा सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 का पावर 12 और इसका पावर 10 गुणे कितना हो गया 11 और बटा कितना हो गया 13, हो जाएगा बेटा। कोई समस्या इसमें। आप देखिए इसको जब भाग देंगे आप इससे तो शेषफल कितना आएगा, कहेंगे सर यहाँ पर रिमाइंडर तो आपका 1 आएगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा, 11 ही रहेगा, यानी 1 गुणे 11 कर लिया जाए, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 11 के बराबर आएगी। यह आपका आंसर होगा। तो मुझे जहां तक लगता है यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। तो आपने फॉर्मेट थ्योरम भी देख लिया, यहाँ पर 1-2 छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको कल फिर नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं और फिर वहां से आपका सॉल्व करके खत्म करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम के प्रति अपना फोकस बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।